दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा दिनांक 18/8/2024 को आयोजित किए गए सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र। इसमें कुल 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 40 प्रश्न सामान्य अध्ययन और 80 प्रश्न कृषि विज्ञान से पूछे जाते हैं। अन्य परीक्षाओं की भांति इसमें भी गलत उत्तर के लिए 1/3 निगेटिव मार्किंग की व्यवस्था है। ये प्रश्न पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के रिवीजन के लिए। साथ ही इस प्रश्न पत्र से आप अपने पेपर, जो भी इस परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थी हैं, वो अपने पेपर का भी मिलान कर सकते हैं। काफ़ी खोजबीन के बाद ये सॉल्व तैयार किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्ज़ाम 2024 प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र। इसमें सबसे पहले हम सामान्य अध्ययन, जो कि भाग 1 है, इसके प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो हमने कई बार चर्चा की है, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला प्रश्न है, शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री कौन होता था? तो उत्तर है पेशवा। पेशवा जो है ये शिवाजी के अष्टप्रधान का सबसे महत्वपूर्ण मंत्री या प्रधानमंत्री होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देखिए 15, 92, 31, 25, 102, 26 और यहाँ पर जो है 72 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, आलू पौधे का कौन सा भाग होता है, आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। आलू पौधे का कौन सा भाग होता है? तो आप जानते हैं आलू जो है ये तना होता है। अगला प्रश्न है, व्यवसाय में लाभ और सेवा प्रयोजन क्या है? ऑप्शन है पारस्परिक, पूरक, प्रतिकूल, विरोधात्मक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, व्यवसाय में लाभ और सेवा प्रयोजन ये सप्लीमेंट्री यानी पूरक होता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं, वर्षा जल संचयन और स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना किस क्षेत्र में कार्यान्वित की गई है? तो सही उत्तर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में वर्षा जल संचयन और स्प्रिंकलर सेट वितरण योजना क्रियान्वित की गई है। आप जानते हैं कि बुंदेलखंड क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश का, ये जल की कमी से जूझ रहा है, इसलिए यहाँ पर ये योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम किस मध्याह्न या देशांतर द्वारा निर्धारित की जाती है? तो आप जानते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसी के साथ भारत की जो मानक समय है ये निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, किसके चुने हुए भाषणों को एक पुस्तक के रूप में लोकतंत्र के स्वर के नाम से प्रकाशित किया गया है? तो भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद के जो है भाषणों को लोकतंत्र के स्वर नाम से प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मिलान करना है। तो मिलान करिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 72 मैं कई बार बताता हूँ, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86, इसके अलावा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम जो है ये 2000 कब है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम जो है ये 2010 और जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 है। तो 3, 1, 4 और 2 ये आपका सही मिलान ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर अगला प्रश्न है, सामान्य आंकिक क्षमता से मानसिक योग्यता से 79 - 24 = 10, 82 - 16 = 3, 95 - 11 = 12 है। तो आप देख सकते हैं 87 - 13 कितने के बराबर होता है? तो 8, 7, 15, 8, 7, 15 - 3, 1, 4, 15 - 4 11 के बराबर होगा। जैसे 9, 7, 16, 9, 7, 16 - 6 10 हो जाएगा। 8, 2, 10 - 16 8, 2, 10 - 7 तो ये 3 हो जाएगा। इसी तरह 8, 7, 15 - 13 ये 11 के बराबर है।
अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें पूछा गया है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप जानते हैं दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल उपस्थित होता है। अगला प्रश्न है प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। प्रथम 10 विषम अभाज्य संख्याएं, तो यहाँ पर 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, उसके बाद 9 नहीं है अभाज्य, 11, 13, ऐसे जब 10 संख्याओं का औसत जो है वो उनका जोड़ 158 होगा और जब 10 से भाग दे देंगे तो ये 15.8। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन है चरकुला, कथक, छऊ और नौटंकी। तो छऊ जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष थे। तो रामनाथ कोविंद दोस्तों ये वन नेशन वन इलेक्शन पैनल के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर जो हैं 2 से प्रारंभ होकर सभी लगातार अभाज्य संख्याओं से निरूपित किए जाएं तो झांसी का मान कितना हो जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो 183 ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह जेल जहां सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया था। तो ये मांडले जेल है। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण के प्रति जागरूकता और उसके संरक्षण के लिए जागरूक करने के लिए विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कोयला क्षेत्र दामोदर घाटी में विस्तृत नहीं है। तंदूर, रामगढ़, गिरिडीह या उत्तरी करणपुरा। तो सही उत्तर तंदूर। तंदूर कोयला क्षेत्र ये दामोदर घाटी में विस्तृत नहीं है। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है x² + 1/x² = a² और x - 1/x = b। तो कौन सा एक सही है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, a² = b² + 2। अगला है निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए। मिलेट्स, तो मिलेट्स में ज्वार और बाजरा मोटे अनाज आते हैं। पल्सेज यानी दालों में प्रोटीन पाया जाता है। चना, चना जो है गेहूं, जौ, चना ये रबी की फसलें हैं। चाय का पौधाकरण या इसका बागान लगाया जाता है। तो सही मिलान ऑप्शन बी हो जाएगा, 3, 1, 2 और 4। अगला है निम्नलिखित युद्धों और संघर्षों पर विचार कीजिए और उनको सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अजातशत्रु और लिच्छवी संघर्ष यानी 3, फिर शक सातवाहन युद्ध 1, फिर यशोधर्मन और मिहिरकुल का, और लास्ट में स्कंदगुप्त और हुण का। 3, 1, 2, 4। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3, 1, 4, 2 स्कंदगुप्त और उसके बाद यशोधर्मन और मिहिरकुल का। तो मिहिरकुल का सबसे लास्ट में ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सीमित दायित्व वाली साझेदारी यानी LLP फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो 50, 20, असीमित या 100। तो सही उत्तर असीमित हो जाएगा। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ जनसंख्या कोष ने अपनी इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में ये अनुमान लगाया है कि वर्ष 2025 तक भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी। तो सही उत्तर 158 मिलियन। ये 2025 तक भारत में 60 वर्ष और उससे अधिक की जनसंख्या का अनुमान लगाया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका यूनियन हेल्थ मिनिस्टर द्वारा फरवरी 2024 में प्रारंभ किया गया है। तो ये है एम्स SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं उत्तर प्रदेश में औषधीय पार्क कहाँ बनने जा रहा है। तो ये लखनऊ में। अगला है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्त यानी HCF, ये 16 है। कौन सा कभी उनका लघुत्तम समापवर्त नहीं हो सकता। तो सही है 148। अगला है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमाएं स्पर्श करता है। मिर्जापुर, सोनभद्र, बलिया या चंदौली। तो सही उत्तर सोनभद्र। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा किस वर्ष पर्यावरण नियोजन और समन्वय की राष्ट्रीय समिति गठित की गई थी। तो 1972 यानी 1972 में, और 72 में
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भी पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 1 हार्स पावर का मान कितना होता है? तो 746 वाट होता है। यदि दिल्ली का कूट CCIDD है तो बॉम्बे का कूट क्या होगा? तो एक पीछे जा रहा है, D से B हो जाएगा, फिर E से 2 पीछे जा रहा है, DEC यहाँ पर। तो इसी तरह AMJXVS आप सेट करेंगे तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 2005 में। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द को प्रतिपादित किया था? तो A.G. टेंसले ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम ब्रिटिश व्यापारिक कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो सही उत्तर मसूलीपट्टनम में। अगला है दोस्तों, नीचे भारत के रबर उत्पादक राज्यों की सूची दी गई है, सही क्रम क्या हो जाएगा? तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक आयत जिसका परिमाप 54 मीटर है, उसकी भुजाओं को 7 मीटर और 4 मीटर कम किया जाता है ताकि ये एक वर्ग बन जाए। इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है? तो सबसे पहले परिमाप जब हम मापेंगे तो परिमाप जो है चारों तरफ, चारों भुजाओं का योग परिमाप होता है। ये टोटल मिला के पूरा यहाँ से यहाँ तक परिमाप 54 मीटर है। इसकी भुजाओं को 7 और 4 मीटर कम किया जाता है ताकि ये वर्ग बन जाए। तो ये 7 और 4 मीटर कम करने पर जो है 64 वर्ग मीटर इस वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अगला है, अक्टूबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 वृक्षारोपण समारोह में भारत की ओर से कौन सा पौधा लगाया गया था? तो बरगद का पौधा। किस तेल की शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना की गई है? तो याद रखिएगा, मेंथा ऑयल या मेंथॉल जो होता है, मेंथा ऑयल जिसको हमारे यहाँ पिपरमिंट भी बोला जाता है, उसकी शुद्धता का मूल्यांकन करने के लिए कन्नौज उत्तर प्रदेश में फ्रेग्रेंस एंड फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर FFDC स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किडनी किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये उत्सर्जन के लिए, यानी जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उनका उत्सर्जन करती है। अगला है, भारतीय कृषि सांख्यिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नहीं। अगला प्रश्न है जो है, अब भाग 2 जो कृषि का भाग है उससे रिलेटेड है ये अगला प्रश्न, यानी 40 प्रश्न GS के उसके बाद। तो ये मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से, प्रजाति और समष्टि का। तो संकर प्रजाति समांगी और विषम युग्मी का संकरण होता है। शुद्ध वंशक्रम समांगी और समयुग्मी होते हैं, और बहुवंश क्रम विषमांगी और समयुग्मी होते हैं। स्वतंत्र परागित ये विषमांगी और विषम युग्मी होते हैं। 2, 1, 4, 3 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाफेड NAFED के संबंध में सही कथन पर विचार कीजिए। नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर की गई थी। दूसरा कथन है कि नाफेड की स्थापना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी। तो दोनों ही कथन आपके सही हैं, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये कुछ प्रश्न जो कृषि विज्ञान खंड में पूछे गए हैं ये सामान्य अध्ययन यानी GS के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि GS में लोअर PCS, RO और PCS में जो एग्रीकल्चर खंड पूछा जाता है उस यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो याद रखिएगा 2001 में। अगला प्रश्न है, मिट्टी में मौजूद पानी का रूप जो गुरुत्वाकर्षण के साथ नहीं जलता? तो ये आर्द्रता जल है जो कि गुरुत्वाकर्षण के साथ नहीं चलता है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर मिलान करना है रेशम के कीटों को उनके मेजबान से मिलान करना है। शहतूत रेशम कीट, तो शहतूत रेशम कीट आप देख सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है मोरस स्पीसीज का होता है। टसर रेशम कीट जो है ये टसर रेशम कीट ये किससे होता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शहतूत रेशम कीट मोरस स्पीसीज। टसर रेशम कीट
टर्मिनेलिया अर्जना। इसके अलावा मूंगा रेशम कीट ये मेचिलस बाम्बेसियाना और एरी रेशम कीट ये रिसिनस कम्युनिस कुल से संबंधित होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कैल्शियम सिलिकेट में सिलिका कितना प्रतिशत पाया जाता है? तो याद रखिएगा 31% यानी 31%। अगला प्रश्न है जीआई टैग प्राप्त आम की प्रजाति को सुमेलित करिए। अल्फांसो महाराष्ट्र, फजली जर्दालू बिहार, लक्ष्मण भोग जो है ये गुजरात और लंगड़ा आम ये उत्तर प्रदेश की किस्म है और इसको जीआई यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैगिंग प्राप्त है। पहली अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना AICRP 1957 में किस फसल में शुरू की गई? तो मक्का में। अगला है नैनो DAP में क्रम से नाइट्रोजन और फास्फोरस कितना प्रतिशत होता है? तो नाइट्रोजन 8 और फास्फोरस 16 के अनुपात में होता है नैनो DAP में। अगला प्रश्न है भारत में कोऑपरेटिव आंदोलन यानी सहकारी आंदोलन का जनक कौन है? तो F निकोलसन। अगला है मृदा संरक्षण कार्यक्रम में समुच्च मेड़बंदी का कार्य उन भूमियों पर किया जाता है जहां ढलान कितना होता है? तो जहां ढलान 2 से 6% होता है वहां पर मेड़बंदी का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है कि वंशानुक्रम के नियमों को या जेनेटिक जो नियम हैं आनुवांशिकी के नियम उनसे संबंधित वैज्ञानिक कौन हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। अगला है कौन एक उपयोगिता का प्रकार नहीं है? तो ऑप्शन है समय उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, अधिकार उपयोगिता, प्रक्षेत्र उपयोगिता, प्रक्षेत्र उपयोगिता ये उपयोगिता का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय शोध केंद्रों को उनके स्थान से मिलान करना है। तो नींबू का राष्ट्रीय शोध केंद्र नागपुर में, मशरूम सोलन में, अंगूर जो है ये पुणे में और अनार सोलापुर में। तो 1 3 4 2 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 6000 वर्ग मीटर क्षेत्र में मक्का के पौधों की संख्या की गणना कीजिए यदि इसे 60 सेंटीमीटर × 25 सेंटीमीटर के अंतर पर बोया गया हो। तो सही उत्तर है 40,000 पौधे इसमें लगेंगे। अगला है चने की किस प्रकार की कृषि क्रिया विशेष रूप से की जाती है चने में? तो पौधे के ऊपरी भाग की कटाई की जाती है ताकि ये और गुच्छे में बढ़ सके। अगला प्रश्न है पुडुचेरी में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK कब स्थापित हुआ था? तो 1974 में। बैगनी धब्बा किस सब्जी की फसल का एक कवक जनित रोग है? तो ये प्याज का है। सरसों की आरा मक्खी प्यूपेशन करती है किसमें? तो ये मृदा में करती है। और देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा प्राथमिक खनिज का उदाहरण है हेमेटाइट, माइका, एपेटाइट और जिप्सम में? तो सही उत्तर माइका यानी अभ्रक ये प्राथमिक खनिज है। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। पिकनियो बीजाणु ये 0 अवस्था में होता है। इसके अलावा एशियो बीजाणु फर्स्ट अवस्था में, फर्स्ट स्टेज में, यूरेडियो ये सेकेंड स्टेज में और टीलियो ये थर्ड स्टेज में होता है। तो यहाँ पर 3 1 4 2 सही सुमेलन हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक खनिज जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्रोत है, ये क्या है? तो ये है डोलोमाइट। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सहकारी समिति अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो याद रखिएगा सहकारी समिति अधिनियम जो है 1904 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न किस सर्वेक्षण का उपयोग वाटरशेड और शहरी विकास के लिए किया जाता है? तो विस्तृत सर्वेक्षण का उपयोग वाटरशेड और शहरी विकास के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है गुणसूत्रों में वंशानुगत सामग्री या जेनेटिक जो तत्व होता है वो क्या है? तो ये DNA होता है। और अगला है कौन सा फिंगर मेलेट का वैज्ञानिक नाम है? तो एल्यूशियन कोराकाना ये फिंगर मेलेट का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है अमरूद के फल में शक्कर का रूप अधिक मात्रा में किस रूप में पाया जाता है? तो फलों की शर्करा को फ्रक्टोज कहते हैं, यही अमरूद में भी पाया जाता है। फ्रक्टोज जो है अमरूद के फल में शक्कर के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है यूरोपियन मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इंडियन मधुमक्खी का एपिस इंडिका है और यूरोपियन मधुमक्खी का एपिस मेलिफेरा है। अगला प्रश्न है भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 को किसकी वित्तीय सहायता से प्रारंभ किया गया था? तो सही उत्तर फोर्ड फाउंडेशन की।
और ICAR खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? तो ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, मृदा के भौतिक वातावरण में क्या शामिल नहीं है? मृदा जल, मृदा हवा, मृदा विद्युत चालकता और मृदा तापक्रम। तो मृदा विद्युत चालकता मृदा के भौतिक वातावरण में शामिल नहीं है। अगला है, कौन सी सूत्रकृमि द्वारा होने वाली गेहूं की बीमारी है? तो टुंडू और मोल्या, ये सूत्रकृमि के द्वारा होने वाली गेहूं की बीमारी है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फसल और 2023-24 में MSP मसूर की 6,425 रुपये कुंटल, चना की 5,440 रुपये, उड़द की 6,950 रुपये, मूंग की 7,750, ये आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है, 85% से अधिक आर्द्रता पर पके केले के भंडारण के लिए अनुशंसित तापक्रम क्या है? तो सही उत्तर 2 से 5 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, इकाइनोक्लोआ फर्मेंटेसिया का वैज्ञानिक नाम है? तो ये झंगोरा का, याद रखिएगा। पादप आइडियोटाइप या प्रतिरूप की अवधारणा प्रतिपादित किसके द्वारा की गई? तो CM डोनाल्ड के द्वारा पादप आइडियोटाइप की अवधारणा प्रारूपित की गई थी। अगला प्रश्न है, पानी के बहाव द्वारा लाई गई मिट्टी के जमा हो जाने से जिस मिट्टी का निर्माण होता है, इसको डेटवास कहते हैं। अगला प्रश्न है, रंगराजन समिति संबंधित है किससे? तो ये आप जान लीजिए चीनी उद्योग से संबंधित है। मादा मच्छर में स्टाइलेट की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है मादा मच्छर में स्टाइलेट की संख्या। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि नवाचार परियोजना को कौन सी एजेंसी नियंत्रित करती है? विश्व बैंक नियंत्रित करता है। और देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है ये सुमेलित नहीं है? गेहूं डिबलिंग विधि में 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मोटे दाने वाली मटर 80 से 90 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर, तोरिया सरसों 14 से 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये सही नहीं है। चना 75 से 100 किलो प्रति हेक्टेयर, तो ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एजिटोबैक्टर दलहनी पौधों के साथ मिलकर नाइट्रोजन को सहजीवी के रूप में मृदा में स्थिर करते हैं। राइजोबिया मृदा में नाइट्रोजन को असहजीवी से स्थिर करता है। कोलेस्ट्रीडिया दलहनी पौधों के साथ मिलकर सहजीवी के रूप में नाइट्रोजन स्थिर करता है। या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी जलमग्न परिस्थितियों में धान के खेतों में नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा बोर्डो मिश्रण के घटकों को सही ढंग से दर्शाता है? तो बोर्डो मिश्रण में कॉपर सल्फेट और हाइड्रेटेड चूना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदा वनस्पति नहीं है? तो मोल्स जो है वो मृदा वनस्पति नहीं है, जबकि कवक, बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिट्स ये सभी मृदा वनस्पति हैं। अगला प्रश्न है, परिवर्तनीय लागत को कहा जाता है? तो मुख्य लागत कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। आंवला, तो ये यूफोरबिएसी कुल का पौधा है। शरीफा एनोनेसी का, अंजीर मोरेशी और बेल रूटेसी का। तो 2, 1, 3, 4 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धान का संकर बीज प्राप्त करने के लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ये कोशिका द्रव्यी आनुवंशिकी नरबंध्यता विधि का प्रयोग किया जाता है धान का हाइब्रिड जो बीज है प्राप्त करने के लिए। अगला है, जलवायु के आधार पर केले को किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय फल। और मादा प्रजनन में कोल्चिसिन का क्या उपयोग है? तो कोल्चिसिन मादा प्रजनन में स्वबहुगुणितता उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, ट्रिटिकेल किसके बीज का संकरण है? तो ये GS में भी पूछता है। गेहूं और राई के बीज का संकरण है ट्रिटिकेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो तने पर गांठ सनई ये सही सुमेलित नहीं है। राइजोबियम में गांठ बनाने वाले पौधे होते हैं। एजोला, एनाबीना और एजिटोबैक्टर असहजीवी ये आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा एक मूल हार्मोन है? NAA, IBA, TIBA या IAA? तो सही उत्तर IBA ये मूलन हार्मोन है। अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूसा हिमानी मूली सही है। पूसा केसर गाजर सही है। पूषा शीतल खीरा ये आपका सही नहीं है। और पूषा ज्योति पालक सही है।
अगला प्रश्न है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर यानी CRIDA हैदराबाद के अनुसार उथली जुताई को कितनी सेंटीमीटर के गहराई पर वर्गीकृत किया गया है? तो उत्तर है 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई पर। अगला है कृषि में डिजिटल मंडी एप्लीकेशन किसने विकसित किया है? तो IIT कानपुर और भारत संचार निगम लिमिटेड यानी IIT कानपुर और BSNL द्वारा कृषि में डिजिटल मंडी एप्लीकेशन विकसित किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से सिंचाई की किस विधि में उच्च जल उपयोग की दक्षता होती है? तो बूंद बूंद सिंचाई या टपक सिंचाई, जिसको स्प्रिंकलर सिंचाई कहते हैं, इसमें जो है जल का सबसे अधिक जो है दक्षता के साथ उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है STCR अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? तो सही उत्तर राममूर्ति ने। अगला है जंगली जई का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो अवेना फचुआ। याद रखिएगा, जंगली जई का वैज्ञानिक नाम है अवेना फचुआ। अगला प्रश्न है ICAR केंद्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान किस स्थान और वर्ष में स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, केंद्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में है, 1975 में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से फलों की प्रजातियों से संबंधित युग्म सुमेलित नहीं है? आम बॉम्बे ग्रीन सही है, आंवला फ्रांसिस सही है, पपीता अर्कासूरिया सही है और केला रेड लेडी ये आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है दो मुख्य फसलों के तैयार होने के मध्य अल्प अवधि में तैयार होने वाली फसल को क्या कहते हैं? तो इसको कैच क्रॉप या अल्पावधि फसल कहते हैं। अगला प्रश्न है कपास की पर्ण कुंचन बीमारी स्थानांतरित होती है किसके द्वारा? तो ये सफ़ेद मक्खी के द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है विज्ञान की वह शाखा जो मिट्टी की उत्पत्ति यानी मृदा की उत्पत्ति, उसके वर्गीकरण और विवरण का अध्ययन करती है, तो इसको पेडालॉजी कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तितलियों में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी जो है क्रम तक। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा रूपांतरण, लार्वा, प्यूपा और इमेगो। तो सही उत्तर 1, 2, 4, 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख बासमती चावल उत्पादक राज्य है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कितने आकार के कण को मृदा कोलाइड माना जाता है? तो 0.001 मिलीमीटर से कम के आकार के कण को मृदा कोलाइड माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भिंडी 200 मीटर सही है, धान 3 मीटर सही है, संकर कपास 30 मीटर सही, टमाटर 50 मीटर ये आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है सजाति वर्गीकरण के आधार पर भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आप जान लीजिए भारत को 15 कृषि जलवायु एग्रो इकोलॉजिकल एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिए जीएस में भी पूछा गया है कि आम्रपाली किस क्रॉसिंग से प्राप्त संकर किस्म है? तो आम्रपाली दशहरी के साथ नीलम का जो क्रॉस से संकर किस्म बनती है उसको आम्रपाली कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी, सही है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना अल्पावधि लंबी अवधि की खेती की आवश्यकता, फसल कटाई के बाद खर्च को पूरा करने के लिए समय समय पर ऋण प्रदान करती है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सुनहरा पीला रंग का टैग किस वर्ग के बीज में प्रयोग किया जाता है? तो सुनहरा पीला रंग का टैग गोल्डन येलो ये प्रजनक बीज में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है संपूर्ण भारत में बीज अधिनियम लागू किया गया था कब? तो 1969 में संपूर्ण भारत में बीज अधिनियम लागू किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म फसल पीड़क सही सुमेलित है? तो आम में मिलीबग लगता है, ये आपका सही है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? NAA पुष्पन को बढ़ाता है, सही है। GA3 पौध की बढ़वार को प्रोत्साहित करता है, सही है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन घटाता है, ये आपका सही नहीं है। CCC सूखा सहन क्षमता बढ़ाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है।
अगला प्रश्न है, किस कारक का प्रयोग कार्बन को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर 1.724 का। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पौधों में प्रथम विषाणु रोग को किसने बताया था? तो सही उत्तर एडोल्फ मेयर, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ह्यूमस में सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन? तो सही उत्तर ह्यूमस में सबसे अधिक मात्रा में कार्बन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्यूटीफुल गार्डन किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो MS रंधावा, मोहिंदर सिंह रंधावा के द्वारा ब्यूटीफुल गार्डन नामक पुस्तक लिखी गई है। एक प्रश्न है, इनहेरिटेंस के समय 2 अथवा 2 से अधिक जीन के एक साथ अस्थायित्व बनाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर लिंकेज, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और सम्मिलित राज्य लोक सेवा जो है सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का ये आखिरी प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान फॉर अर्ध शुष्क यानी सेमी एरिड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 11 अक्टूबर 1972 को इसकी स्थापना हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान फॉर अर्ध शुष्क। और आपके लिए प्रश्न है कि ये संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान अर्ध शुष्क संस्थान, ये आपसे पूछा गया है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका उत्तर आप खोज के बताइएगा कि ये कहाँ पर स्थित है। इसकी स्थापना आप जान लीजिए कि ये 11 अक्टूबर 1972 को इसकी स्थापना की गई थी। ये कहाँ पर है? तो सही उत्तर ये हैदराबाद में स्थित है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें हमने अभी हाल में लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य कृषि सेवा यानी एग्रीकल्चर सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के पेपर जो 18/8/24 को आयोजित किया गया है उसको सॉल्व किया। यहाँ से आप अपने पेपर का मिलान भी कर सकते हैं। हालांकि आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले आधिकारिक जो आंसर की है उससे और यहाँ पर 5-7 क्वेश्चंस का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन जो क्वेश्चंस रहेंगे या हल है इसी के आसपास रहेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।